हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में कि आखिर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर एंड कैसे हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का यूज़ कर अपनी नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इसको डिटेल में यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये द कैंडलस्टिक साइकोलॉजी टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे से मास्टर करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप इजीली कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर अपनी ट्रेड को विन निकाल सकते। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर आप बीच में चले जाएंगे, उठकर 2-4 मिनट का पार्ट देखा चले जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा एंड आप इसका उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को सीखना। जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का पहले मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं, फिर जाकर हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का मतलब होता है जो भी कैंडल्स बन रही हैं मार्केट के अंदर, हर एक कैंडल अपने आप में कुछ ना कुछ बताने की आपको कोशिश करती है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक वर्ड लिखता हूँ तो आपको उस वर्ड के पीछे का मतलब पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी भाषा को समझ रखा है, उसकी लैंग्वेज को समझ रखा है, इसलिए आप इजीली उसको समझकर उसके वर्ड के पीछे जो मतलब छुपा है वो इजीली पता कर सकते हैं। ऐसे ही कैंडल्स के साथ होता है। हर कैंडल अपने आप में आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है। अगर आपको उसकी भाषा समझ में आती है, उसको अच्छे से प्रिडिक्ट करना आता है, उसको समझना आता है उसके बिहेवियर को, तो आप इजीली नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में पता है, उसकी नॉलेज है, उसको पढ़ना आता है कैंडल्स को। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का मतलब भी यही होता है कि हर कैंडल अपने आप में कुछ ना कुछ बताने की आपको कोशिश करती है। उस कैंडल के पीछे का क्या इमोशन है, किस वजह से वो कैंडल वहाँ बनी है, वो इमोशन बताती है हमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कैंडल की बॉडी एंड एक कैंडल की विक। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये कैंडल्स है, ये इसकी विक हो गई, यानी कि ये जो बीच का पार्ट है ये बॉडी है एंड ऊपर का जो पार्ट है ये है विक। इन दो चीज़ों से आप कैंडल के बिहेवियर को पता कर सकते हैं। किसी कैंडल में मान लो कि बड़ी विक बन गई, किसी में छोटी बॉडी बन गई तो उसका अलग मतलब है, किसी में बॉडी बड़ी बन गई और विक छोटी बन गई तो उसका अलग मतलब है। तो सिर्फ इन दो चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कैंडल के बिहेवियर को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक कैंडल है, ठीक है, इसकी बॉडी इतनी छोटी सी लेकिन इसकी विक इतनी बड़ी है तो उसका मतलब कुछ और हो गया। दूसरी तरफ एक बड़ी कैंडल है एंड इसकी विक छोटी है तो इसका अलग मतलब हो गया। तो इन कैंडल के अलग अलग फॉर्मेशन को समझकर हम कैंडलस्टिक के बिहेवियर को पहचान सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब देखो, मान लो कि ये एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है एंड इसकी जो ऊपर की तरफ विक है और नीचे की तरफ विक है बहुत ही कम है। तो ये हमें क्या बताती है? सबसे पहला बॉडी हमें बताती है कि वहाँ पर किस पार्टी का, किस ग्रुप का प्रेशर ज़्यादा है। जो बॉडी बताती है वो बताती है एक्चुअल प्रेशर, यानी कि ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर हमें बायर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये रहा बायर्स का प्रेशर। लेकिन जो विक है वो बताती है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर। इसकी जो विक है ये क्या बता रही है कि यहाँ से सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, इसलिए यहाँ पर ये विक बनी है। अगर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव नहीं होते तो ये यहाँ पर क्लोजिंग देती। तो विक बताती है हमें अपोजिट ग्रुप का प्रेशर कि वहाँ पर सेलर्स एक्टिव है कि बायर्स एक्टिव है। अगर ग्रीन कलर के कैंडल में विक बनती है तो वो दिखाता है कि सेलर्स का प्रेशर है एंड अगर रेड कलर की कैंडल बनती है उसमें विक बनती है तो वो दिखाता है बायर्स की तरफ से प्रेशर है। एक ही कैंडल के अंदर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, एक ही कैंडल के अंदर सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। अब हम क्लियर पता कैसे कर सकते हैं कि वो बाइंग कैंडल है कि सेलिंग कैंडल है? मान लो कि ये कैंडल बनी और ये ग्रीन कलर की है, ठीक है, क्या पता चल रहा है? ग्रीन कैंडल है, बायर्स की कैंडल है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल प्रेशर है वो सेलर्स का है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ तक गई थी, यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने इतने प्रेशर के साथ सेलिंग करी कि प्राइस नीचे आता गया एंड उसने इस लेवल पर क्लोजिंग करी। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा भारी है? भले ही हमारी कैंडल ग्रीन कलर की बनी है
लेकिन उसके जो पीछे का बिहेवियर है वो बता रहा है कि ये एक सेलिंग कैंडल है, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गया था लेकिन वहाँ से सेलर्स ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये यहाँ पर विक क्रिएट हुई एंड उसकी जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ पर हुई। तो ये एक सेलिंग कैंडल है, ये आपकी एक सेलिंग कैंडल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप ईजिली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ये बनी, इसकी ऊपर की विक नहीं है और ना ही नीचे की तरफ विक है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है, क्योंकि इसने ओपनिंग यहाँ पर करी, क्लोजिंग यहाँ पर करी। मान लो कि अगर इसे विक भी है ना तो बहुत छोटी है, इतनी सी विक है, बायर्स की पावर इतनी है, सेलर्स की पावर इतनी है, तो कौन ज़्यादा यहाँ पर भारी है? यहाँ पर बायर्स की पावर ज़्यादा है, तो ये एक बाइंग कैंडल है। मान लो कि जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें ऊपर की तरफ विक नहीं है तो भी ये बायर्स की कैंडल है, अगली ट्रेड आप कॉल की ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स की तरफ से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर विक है तो बहुत छोटी होनी चाहिए, जैसे इतनी छोटी विक है, तब भी यहाँ पर बायर्स की तरफ से प्रेशर है। ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया। अब ये वाला मैं सेकंड वाला समझाता हूँ आपको। देखो इस वाली कैंडल में क्या है, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी एंड इसकी विक बहुत बड़ी है, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस ये रहा, क्लोजिंग प्राइस ये रहा। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर है। ये देखकर आपको लग रहा हो कि ये तो हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल बनने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो इस कैंडल को देखने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर है, क्योंकि सेलर्स ने इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने की कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गए इसको नीचे क्लोजिंग देने में। लेकिन बायर्स ने इतनी पावर लगाई कि उसने यहाँ पर आकर क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर कौन ज़्यादा पावर में है? ये सेलिंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ पर बायर्स की पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। तो ये एक बाइंग कैंडल है एंड इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या फिर अगले कैंडल कॉल बन सकती है। अभी तीसरा वाला समझते हैं, इसमें क्या है। इसमें ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, विक ऊपर और नीचे बराबर है, 50-50% इसकी विक है। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये बताने की कोशिश कर रही है कि ना तो यहाँ पर बायर्स की पावर ज़्यादा है और ना ही यहाँ पर सेलर्स की पावर ज़्यादा है, दोनों की पावर 50-50% है। तो ये एक इनडिसिसिव कैंडल है, यानी कि इस कैंडल के बनने के बाद हमें क्लियर तरीके से पता नहीं चलता कि अगली कैंडल क्या बनेगी। अगली कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, अगली कैंडल रेड भी बन सकती है, लेकिन ये एक इनडिसिसिव कैंडल है जो कि हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देती। एक बात ध्यान में रखो कि अगर कैंडल में नीचे की तरफ से प्रेशर है, यानी कि अगर कोई कैंडल है, मान लो कि ये कैंडल है एंड उसमें नीचे की तरफ विक बड़ी है, तो वहाँ एक बाइंग प्रेशर है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल है, यानी कि रेड कैंडल है, तो इसमें भी अगर नीचे की तरफ विक बड़ी है तो यहाँ से बाइंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। ग्रीन वाला मैंने आपको समझा दिया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर है, ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है। सेलर्स इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, सेलर्स इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, लेकिन बायर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इसको यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर हमें बायर्स की तरफ से प्रेशर देखने को मिल रहा है, बायर्स यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं एंड उनकी पावर सेलर से कई गुना ज़्यादा है। तो इन दोनों ही केसेस में यहाँ पर एक बायर्स का प्रेशर है। देखो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इजीली कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मे बी 1-2 महीना लग सकता है इसको अच्छे से समझने में। तो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अगर आपने कैंडल्स के बिहेवियर को पढ़ना सीख लिया तो आप इजीली अपनी ट्रेड को विन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को जज करके। ना ही आपको लेवल देखना, ना ही और कोई भी चीज़ देखनी, सिर्फ आप कैंडल्स के बिहेवियर को जज करें एंड आप अपनी ट्रेड को शॉर्ट शॉट निकाल सकते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। अब चौथा एग्जाम्पल क्या है? देखो चौथा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये रही, लेकिन
इसमें विक ऊपर की तरफ बढ़ी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमें दिखा रहा है सेलिंग का प्रेशर, क्योंकि ओपनिंग इसकी यहाँ पर हुई, क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई, प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था, यहाँ तक गया था, लेकिन सेलर्स की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने सेलिंग कर करके इसको यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये 4 कैंडल्स हैं, देखो ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो यहाँ पर बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। ये एक न्यूट्रल कैंडल है, यानी कि इंडिसिसिव कैंडल है, इसके बनने के बाद क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलती। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नीचे की तरफ विक है, इसमें नीचे की तरफ विक है, तो ये एक बाइंग कैंडल है, यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी तरफ यहाँ पर विक ऊपर की तरफ बढ़ी है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। अगली कैंडल रेड बन सकती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक पैटर्न और होता है जिसमें क्या होता है कि सिंपल डोजी होता है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों न्यूट्रल है, यानी कि दोनों की पावर 50-50% है। ये एक न्यूट्रल पैटर्न है एंड इसके बनने के बाद हम क्लियर तरीके से जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। अगर मान लो कि इसके बनने के बाद कोई कैंडल ग्रीन बन जाती है तो क्लियर पता चल गया कि अगली कैंडल में बायर्स जीत गए, तो हम कॉल के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस नीचे जाता है तो हम कॉल पुट की ट्रेड ले सकते हैं। तो इतना सा सिंपल है। ये चीज़ों को समझकर आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं। अब सेम जैसे मैंने आपको ग्रीन कैंडल का बताया था वैसे ही इसमें होता है। इसमें ये एक रेड कलर की कैंडल बनी, इसमें विक ना तो ऊपर की तरफ है ना ही नीचे की तरफ है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ से मार्केट एक भी पॉइंट ऊपर नहीं गई, वो डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो और यहाँ से उसने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, अगली कैंडल रेड बन सकती है। दूसरी तरफ ये एक कैंडल है एंड इसकी ऊपर की तरफ विक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बायर्स ने कोशिश करी इसको ऊपर ले जाने की, ठीक है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ से यहाँ तक बायर्स उसको ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स में इतना दम था कि वो उसको ऊपर से नीचे लेकर आए एंड उसको यहाँ पर क्लोजिंग दी इस लेवल पर। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एक सेलिंग कैंडल है। तीसरा है हमारा एक न्यूट्रल, यानी कि बॉडी अच्छी खासी है लेकिन 50% ऊपर विक है एंड 50% नीचे विक है, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स का प्रेशर इक्वल है। इसके बनने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि अगली कैंडल कौन सी बन सकती है। अगर मान लो कि अगली कैंडल इस कैंडल के बनने के बाद रेड बनी तो क्लियर हमें पता चल गया कि यहाँ पर सेलर्स जीत गए हैं एंड अगली ट्रेड हम पुट डायरेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन अगर अगली कैंडल रेड ना बन के ग्रीन बनती है तो यहाँ पर बायर्स जीत गए, तो अगली ट्रेड भी आप कॉल डायरेक्शन में लेंगे। अगर ग्रीन बनती है तो आप कॉल के लेंगे, लेकिन अगर रेड बनती है तो आप पुट के लेंगे। तो ये है इनडिसिसिव कैंडल। चौथा है हमारा जिसमें बॉडी तो छोटी है लेकिन नीचे की तरफ विक बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस कैंडल का मतलब क्या कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं, बायर्स की पावर ज़्यादा है एंड सेलर्स ने अपनी पावर खो दी है यहाँ पर, यानी कि वो हार गए हैं। क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ तक गई थी रेड कैंडल, लेकिन बायर्स की इतनी पावर थी कि उसने इसको यहाँ पर लाकर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बायर्स की तरफ से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसके बनने के बाद कैंडल हमारी ऊपर बन सकती है, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल बन सकती है। पांचवा है हमारा डोजी, यानी कि ये इंडिसिसिव कैंडल है, ग्रीन बने चाहे रेड बने। इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा कैंडल का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है कि अगली कैंडल क्या बनती है। अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो आप कॉल की ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर अगली कैंडल रेड बनती है तो आप पुट डायरेक्शन में लेंगे। एंड अब मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कैसे आपको इस पर ट्रेड लेनी है। दूसरा कि आपको हर जगह कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप हर कैंडल में साइकोलॉजी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप बिगिनर हैं, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट ना करें। अगर आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट करेंगे में भी आपको ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हैं। आपको और भी चीज़ें उनके साथ जोड़नी पड़ेंगी अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए। ऐसे नहीं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी काम नहीं करती, वो भी करती है काम, लेकिन आपको और भी चीज़ें उसके साथ ऐड करनी पड़ेंगी, उसके अंदर जोड़नी पड़ेंगी अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए। अगर आपको मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आप हर कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको मार्केट के हर एक बिहेवियर के बारे में पता है। स्टार्टिंग में हमें मार्केट के बिहेवियर के बारे में नहीं पता होता,
जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगली कैंडल क्या बन सकती है एंड उस कैंडल का बिहेवियर क्या बन। देखो ये वाला चार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा चार्ट चल रहा है, ठीक है। इस चार्ट में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पर कंटिन्यूस इस जोन में सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इस रेड कैंडल में सेलिंग का प्रेशर है, इसमें सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ पर सेल्स का प्रेशर है, यहाँ पर एक कैंडल बाइंग की देखने को मिली, लेकिन फिर से इन दो कैंडल में यहाँ पर सेल्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड कंटिन्यूस एक दो कैंडल में हमें देखने को मिल रहा है सेल्स का प्रेशर। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर का प्रेशर है, तो अगली ट्रेड में पुट डायरेक्शन में लूँगा। यहाँ पर मैंने पुट डायरेक्शन में इसलिए ट्रेड ली क्योंकि कंटिन्यूस इस जोन पर सेलर्स की तरफ से प्रेशर देखने को मिल रहा है कंटिन्यूस। अगर आप इस कैंडल को सिंपली जज करते तो यहाँ पर हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपकी शायद से ट्रेड लॉस हो जाती है, लेकिन अगर आप पूरे जोन को देखें, पूरे जोन में हमें हर जगह सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने पुट डायरेक्शन में ट्रेड लिया $200 की और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट आइटम होकर ही रहेगी। और आप देख सकते हैं देखो कैसे रॉकेट बन गई। अगर आपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख लिया तो आपकी ऐसी ट्रेड विन होगी। आप ही के सामने मैंने ट्रेड लेकर दिखाई है। अगर आप सिर्फ एक कैंडल जज करते हैं, इस वाली कैंडल को जज करते तो मैंने क्या सिखाया था, अगली कैंडल कॉल बनती, लेकिन यहाँ तो पुट बनी है और देख लो क्या रॉकेट कैंडल बनी है हमारी। इससे ज़्यादा रॉकेट वाली ट्रेड हमारी आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बनी। आप ही के सामने मैंने ट्रेड लेकर दिखाई और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट रॉकेट बनी। अगर आप इस कैंडल को देख के ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड लॉस हो, मे बी यहाँ पर MTG आ जाती, ये ट्रेड लॉस होती तो ये MTG विन थी आपकी। लेकिन मैंने ये एक चीज़ देखा कि यहाँ पर मेरे को बायर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं पूरा पीछे से देखने की कोशिश करूँ तो कंटिन्यूस सेलर्स की तरफ से मेरे को प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस वाली कैंडल में देखो सेलर्स का प्रेशर है, इसमें सेलर्स का प्रेशर है, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी पावर है, ऐसी ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मेरी ट्रेड रॉकेट बन गई। तो इसे बोलते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की पावर। तो इसी के साथ हमारी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वीडियो खत्म होती है। ये वाली वीडियो को अगर आप एंड तक देख लिया ना आपने तो आप इजीली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है समझने में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। एंड आप अगर इसकी कम से कम 1 से 2 महीना अगर आप इसी टॉपिक को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। फिर आप एक एक कैंडल को देखने के बाद उसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे की कैंडल क्या बन सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डेली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ फ्री में, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आप मेरे सिग्नल्स का यूज़ करके प्रॉफिट कर सकते हैं एंड अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो जल्दी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।